वंस अगेन यू हैव वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रेशन का चौथा टाइप। वो क्या था? अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखिए अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है, उसके बाद इसके डिफिनेशन पे जाएंगे। जैसे कि इसका नाम से ही क्लियर है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि अब हम इस प्रोग्रेशन में उस टाइप के सीरीज़ को पढ़ेंगे जिसका टर्म जो है, जिस सीरीज़ का जो टर्म्स है वो अर्थमेटिक को भी फॉलो करता हो और ज्योमेट्रिक को भी फॉलो करता हो। अब कैसे करता हो, तो इसके लिए एक एग्जांपल से पहले देखते हैं कि मान लीजिए एग्जांपल में कोई एक ऐसा सीक्वेंस है, या एक ऐसा सीरीज़ है जो कि एपी में हो। मान लीजिए एपी कोई सीरीज़ है इस तरह से 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे बढ़ रहा है। ये सीरीज किसमें है? एपी में है। एपी में क्यों है? क्योंकि इसके सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा 2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस का 2 है। और कोई एक ऐसा फिर सीरीज दूसरा सीरीज है जो कि जीपी में हो। जी में कैसे होगा? देखिए 1 + x + x² + x³ ये दोनों सीरीज को हम क्या देख रहे हैं? पहला सीरीज जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है और दूसरा सीरीज जो है उसके सारे टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। और इसमें कॉमन रेशियो आर क्या है? इसमें आर है एक्स है ना। दो सक्सेसिव टर्म्स का जब रेशियो लेते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म क्या होता है? एक्स होता है। थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म क्या होता है? एक्स होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कॉमन रेशियो इसका एक्स है। तो अब देखिए इस दोनों के हेल्प से हम एक ऐसा न्यू सीरीज़ बनाते हैं, एक नया सीरीज इस तरह से बनाते हैं कि जिस सीरीज़ का टर्म्स जो है वो गिवन सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। जैसे कि एक न्यू सीरीज हम बनाते हैं। देखिए न्यू सीरीज इस तरह से है कि जो दो सीक्वेंस दिया हुआ है, दो सीरीज दिया हुआ है। पहला सीरीज अर्थमेटिक में है, दूसरा ज्योमेट्रिक में है। दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड पे गौर कीजिएगा, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग टर्म के प्रोडक्ट हो इसका हर एक टर्म, यानी कि इसका पहला टर्म जो है वो दोनों प्रोग्रेशन के, दोनों सीरीज के फर्स्ट टर्म के प्रोडक्ट हो, यानी 1 × 1 हो। इसका दूसरा टर्म जो है ये जीपी के दूसरा टर्म और एपी के दूसरे टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो, यानी कि एपी का दूसरा टर्म क्या है? 3 × x। अब देखिए अब इसका तीसरा टर्म बोलेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो, तो 5 × x², फिर प्लस ये चौथा टर्म है। तो चौथा टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म जो है एपी का फोर्थ टर्म × जीपी का फोर्थ टर्म। तो इस तरह से जो सीरीज बनेगा वो सीरीज हम क्या देखते हैं। अब ये सीरीज पे ज़रा गौर कीजिएगा। ये सीरीज हम क्या देख रहे हैं? जो इस सीरीज का जो पहला टर्म है 1 3 5 7, ये किसका टर्म है? ये एपी का टर्म है। और इसका जो दूसरा टर्म है ये देखिए 1x x² x4 सॉरी x³ होगा, ये x³ ये जो है ये जीपी का टर्म है। तो क्या देख रहे हैं? इस सीरीज में एपी का भी टर्म है और जीपी का भी टर्म है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? एजीपी, यानी कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो नेम से ही क्लियर है कि जो नया सीरीज मेरा बना है जो एजीपी में है, अब ये क्या कहलाएगा? ये एजीपी में कहलाएगा। एजीपी में ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये सीरीज है। तो ये नाम से ही क्लियर है, जो एजीपी में अर्थमेटिक का भी टर्म है और ज्योमेट्रिक का भी टर्म है। तो आइए हम इसके डिफिनेशन पर जाते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है? डिफिनेशन कहता है ए सीरीज। तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम अर्थमेटिक ज्योमेट्री का सीरीज ही पढ़ेंगे, सम कैसे निकालते हैं जब उसका टर्म एजीपी को फॉलो करता हो। तो हम लिख सकते हैं ए सीरीज इन विच इट्स ईच टर्म is formed by multiplying by corresponding term of an
ए पी एंड ए जी पी, है ना। अब इसकी डिफरेंस को समझिए क्या कर रहा है। कहता है ए सीरीज, एक ऐसा सीरीज इन विच जिसमें इट्स ईच टर्म, इट्स मतलब किसका, इस सीरीज का इट्स टर्म प्रत्येक टर्म इज फॉर्म बाय, कैसे बना है, फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग करके क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन ए पी एंड जी पी, यानी कि जो ए जी पी है, ए जी पी का पहला टर्म, क्रॉसपॉन्डिंग का क्या मीनिंग हुआ, ए जी पी का जो फर्स्ट टर्म है वो कैसे बना है, वो ए पी के फर्स्ट टर्म और जी पी के फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट से, इसलिए यही क्रॉसपॉन्डिंग है। यहाँ वन है तो यहाँ भी वन ही होना चाहिए। जब ए जी पी का सेकंड टर्म कैसे बना है, ए जी पी का सेकंड टर्म बना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड टर्म और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सेकंड टर्म के प्रोडक्ट का। और ए जी पी का थर्ड टर्म कैसे बना है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस के थर्ड टर्म और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई से बना है। इसी तरह इसका एन टर्म कैसे बना है, इसका एन टर्म बना होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म और मल्टीप्लाई हुआ होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एन टर्म से, हाँ इस तरह बन रहा है। तो अब आइए इसके सम देखते हैं, सम निकालने का क्या तरीका है, सम निकालने का क्या मेथड है। अब डिफरेंस तो हम अच्छा से पढ़ गए, ए जी पी क्या होता है वो भी अच्छे से देख लिए। अब इसके हम सम को देखते हैं। सीरीज है तो सीरीज तो बताए थे, जब किसी प्रोग्रेशन के सारे एलिमेंट का हम सम ले लेते हैं तो उसी को सीरीज कहते हैं। तो ये ए जी पी का सीरीज है, अर्थमेटिक ज्योमेट्री का क्या है, सीरीज है। अब इसके सम को हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए जो दिया रहेगा क्वेश्चन में जो दिया रहेगा सीरीज, उसको सबसे पहले हम एस एन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एस एन। एस एन क्या दिया हुआ देखिए 1 × 1 + 3 × x प्लस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए r × x, ये मोड x जो है वो लेस देन इक्वल टू है 1 के या लेस देन 1 के कर दीजिए, लेस देन 1 के है। जो x का मोड है वो 1 से छोटा, यानी कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जो x जो है मेरा -1 और 1 के बीच लाई कर रहा है। तो ये क्या देख रहे हैं, एस एन। सबसे पहले हम दिया गया जो सीरीज़ है उसको हम एस एन मानेंगे। ये हो जाएगा 5 × x² + 7 × x³, है ना, ऐसे मानेंगे। ये अप टू इन्फिनाइट जा रहा है, अप टू इन्फिनाइट। अब क्या करेंगे, जो टर्म का जो टर्म आया है आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, जो भी टर्म आया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, उस पर हम फोकस करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कौन टर्म आया है, ये 1 आया है, x आया है, x² आया है और x³ आया है। तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन रेशियो होगा उससे हम इसके LHS और RHS से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसका तरीका देखिए क्या है इसका सॉल्व करने का। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके टर्म को पहले हम नोट करेंगे, क्या है टर्म 1 x³ है। अब इसका जो कॉमन रेशियो है, इसके कॉमन रेशियो से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। कॉमन रेशियो से क्या है, कॉमन रेशियो है x, तो x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए x × SN। और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कहाँ पे, वो देखिए मल्टीप्लाई करके लिखेंगे एक टर्म आगे करके, क्योंकि यहाँ x का टर्म कहाँ शुरू है, अगर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये 1 है, 1 × x क्या हो जाएगा x, तो x को लिखेंगे x वाले टर्म के नीचे में, x के वाले टर्म के नीचे लिखेंगे 1 × x प्लस। अब देखिए इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² 3 × x², तो x² के नीचे हम लिखेंगे x² × 3 प्लस। अब देखिए थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × x³, इसलिए हम x³ के नीचे में लिखें प्लस अप टू इन्फिनाइट जाएगा। अब क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस का सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस के अंदर क्या आ जाएगा, देखिए ये माइनस 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 हो जाएगा, तो यहाँ एस एन कॉमन आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 - x, 1 - x इक्वल टू, ये तो 1 × 1 है तो 1 ही होगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखिए तो 3x - 1x इक्वल टू 2x, फिर प्लस 5x² - 3x², 5 - 3 इक्वल टू 2 × x² प्लस 7 × 5, 7 - 5 2 × x³ प्लस ऐसे ही बढ़ता जाएगा
तो अब जो रिजल्टिंग टर्म है मेरा वो देखिए क्या आ रहा है, 1 प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या आ रहा है 2x कॉमन ले लीजिए, क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये बढ़ता चला जाएगा। तो अब क्या देखें, अब जो मेरा रिजल्टिंग टर्म आया ये जो है ये क्या दिख रहे हैं, ये मेरा जीपी में है, ये जीपी में है, जिसका कि पहला टर्म क्या है 1 है और कॉमन रेशियो क्या है वो है x, और दिया है आपको मोड ऑफ x क्या है लेस देन 1 है यहाँ से। तो ये इन्फिनाइट सीरीज का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस 2x इंटू इसका सम क्या होता है, इसका सम होता है याद कीजिए, इसका सम होता था s इन्फिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r होता था। a क्या है 1 अपॉन 1 माइनस r क्या है, r मीन्स कॉमन रेशियो क्या है x हो गया। तो अभी यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से एस एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ एस एन इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन ये 1 माइनस एक्स राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। इसे ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया आपको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो यहाँ से क्या सीखे हम, यहाँ से सीखे जो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई अगर सीरीज है तो उसके हम सम को कैसे निकालेंगे, है ना, इस तरह से कैसे निकालेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो टर्म है उसे फोकस करेंगे, उससे कॉमन रेशियो से LHS और RHS में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 से, एक पहले वाला इक्वेशन से दूसरे वाले इक्वेशन को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद ये टर्म आएगा और इससे हम निकाल लेंगे। और माइनस करने से मल्टीप्लाई करके जो माइनस करते हैं उससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए फ़ायदा ये होता है कि फर्स्ट टर्म के बाद सारा टर्म में पहला टर्म जो है, पहला टर्म वो कांस्टेंट आ जाता है और कांस्टेंट वजह से ये कॉमन लेते हैं हम, तो अब नया जो ये सीक्वेंस बनता है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फॉलो करने लगता है और इससे हम आसानी से सम निकाल लेते हैं। तो ये था आपको ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस 4 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 5 क्यू अप टू n टर्म्स। तो सबसे पहले जो दिया गया टर्म उसको हम Sn मान लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका सम क्या है, मान लेते हैं इसका सम है Sn इक्वल टू लिख दिए हम पहले 1 प्लस 4 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 5 क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स है। सबसे पहले हम देखते हैं, चेक करते हैं कि ये किस प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। तो पहले तो अगर हम इससे इसको माइनस करें तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा 4 और 5 माइनस 1 करें तो माइनस 1/5 आ जाएगा। तो और इस तरह से डिफरेंट करें तो माइनस 1/5 नहीं आ पाएगा। तो क्या कहते हैं AP में नहीं है और दोनों का रेशियो रहती है तो GP में भी नहीं है, AP GP में नहीं है। तो अब देखते हैं AGP में है क्या। AGP में होने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं इसका टर्म क्या है। पहला टर्म क्या है 1, दूसरा टर्म 4 7 9 है ना। तो क्या देखते हैं 1 4 7 9 ये AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। ये 1 4 7 9 और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 3 का। और नीचे वाला जो टर्म है, नीचे वाला टर्म देखिए, नीचे वाला टर्म क्या है 1 5 5 स्क्वायर 5 क्यू, ये क्या है ये GP में है, GP में है। और नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर का टर्म GP में है और इसका कॉमन रेशियो भी आपको दे दिया है, नीचे वाला टर्म का 5 दे दिया कॉमन रेशियो। यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस 4 इंटू 1/5 प्लस 7 इंटू 1/5 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1/5 क्यूब प्लस अप टू ये जाएगा nth टर्म तक। तो क्या देखते हैं इसका पहला टर्म जो है, पहला टर्म है वो 1, इसका पहला टर्म 4 7 ये सब AP में है। और जो दूसरा टर्म है 1 1/5 1/5 स्क्वायर ये GP में है। और इसका कॉमन रेशियो क्या दिया है, इसका कॉमन रेशियो है 1/5। 1/5 क्या है 1 से छोटा है। जो R जो है ये R दिया है क्या 1/5, ये छोटा है ना 1 से, ये देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अब इसके कहा अप टू nth टर्म कैसे निकालेंगे। देखिए तो इसके ऊपर वाले टर्म को देखिए तो 1 4 7 9 न्यूमरेटर का टर्म जो है वो AP में है, AP में है। तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस nth टर्म निकालना है n-1 इंटू D क्या है, D है 3 nth टर्म होगा ये
और डिनोमिनेटर का टर्म क्या है 1 5 स्क्वायर 5 क्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 की पावर, देखिए पहला टर्म में 5 पावर 0 है, दूसरा टर्म में 5 पावर 1 है, तीसरा टर्म में 5 स्क्वायर है, तो n टर्म में 5 पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका, ये n टर्म है, ये हो जाएगा 3n माइनस 2 अपॉन 5 पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं ये। तो यहाँ तक आपको दिया गया है। सबसे पहले हम क्या काम किए, nth टर्म निकालें, nth टर्म बहुत सिंपल से निकालें। देखते हैं न्यूमरेटर का टर्म AP में है तो इसलिए nth टर्म इसका AP में ये हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का टर्म है आपको GP में तो ये डिनोमिनेटर का टर्म nth प्लस का टर्म ये हो जाएगा। तो n टर्म निकाल लिए, ये हुई है SN। अब क्या कर रहे थे, अब आप याद कीजिए, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन बताए थे जो किस तरह से इसका हम सम निकालेंगे। तो जो जीपी का टर्म है, जीपी के टर्म का जो कॉमन रेशियो है उससे हम एलएचएस और आरएचएस में मल्टीप्लाई करके लिखते थे। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/5 से, क्या हो जाएगा 1/5 इंटू SN, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब एक टर्म आगे करके लिख देते हैं क्योंकि 1 में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 आएगा, और वो 1/5 वाले टर्म के नीचे लिखते थे, तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 1/5 प्लस, देखिए फिर क्या करते हैं, इस सेकंड टर्म में हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इसके नीचे हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/5 का स्क्वायर। इसी तरह इसमें अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 1/5 का होल क्यूब, ये चलता जाएगा। अब देखिए अगर इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n माइनस 2/5 पावर n, ये हो जाएगा। और इससे पहले वाला टर्म होगा, ये तो tn प्लस का टर्म है, क्या tn प्लस का टर्म, उससे पहले वाला टर्म यहाँ पे क्या हो सकता था, इससे फिर 3 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3n माइनस 5/5 पावर n माइनस 2, ये n माइनस 1 प्लस का टर्म ये होगा। इससे में अगर n माइनस 1 से 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3n माइनस 5/5 पावर n माइनस 1 हो जाएगा ना। अब क्या कर रहे थे हम, इसको सब्सट्रैक्ट कर देते थे, कीजिए माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस 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 माइनस, ये चलता चला जाएगा। हाँ तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1/5 इंटू SN, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 प्लस 4 इंटू 1/5 में से माइनस करेंगे 1 इंटू 1/5, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/5 हो जाएगा, प्लस कि 7 में से 4 गया तो 3, फिर 3 इंटू 1/5 स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3 इंटू यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 होगा, 9 नहीं, क्वेश्चन में एरर है, ये यहाँ पे 10 कर लीजिए, यहाँ 10 होगा तब ये तब इसका टर्म सेम आएगा, ये 10 होगा, 9 नहीं होगा। हाँ सही है। अब तो देखिए ना, अब यहाँ पे ये 1 है, 4 है, 7 और 7 प्लस 3 10 होगा ना, तो 10 होगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/5 क्यूब प्लस बढ़ता चला जाएगा। देखिए अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें भी माइनस कीजिएगा 3n माइनस 2, 3n माइनस 5 को 3n कैंसिल हो गया तो -2 और +5 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1/5 की पावर n माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ये 3n माइनस 2/5 पावर n हो जाएगा। हाँ ये देखिए ये हो जाएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब देख रहे हैं जो यहाँ से यहाँ का जो टर्म है वो आपको क्या है, यहाँ से यहाँ का टर्म, यहाँ से यहाँ का टर्म जो है वो जीपी में है, जीपी में है ना। कैसे जीपी में है, अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तब देखिए 1 + 3 कॉमन ले लिए, क्या आ गया 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस ऐसे स्क्वायर लिख दीजिए 1/5 क्यूब प्लस बढ़ता चला गया कहाँ 1/5 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 3n माइनस 2/5 टू द पावर n, ये आ गया। ये क्या देख रहे हैं, ये जीपी में है और ये जीपी का पहला टर्म क्या है 1/5, इसका कॉमन रेशियो भी 1/5, आसानी से इसका सम लिख सकते हैं 1 + 3 इंटू पहला टर्म क्या है 1/5, क्या फॉर्मूला होता है a/1 - r, r क्या है 1/5
और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, प्लस जो ये टर्म होगा, है ना। ये क्या है, नहीं ये इन्फिनाइट, जब इन्फिनाइट सीरीज रहता तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये इन्फिनाइट सीरीज नहीं है इसलिए हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या था, एस एन फॉर्मूला क्या हुआ था याद कीजिए, हुआ था ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये होता था, याद कीजिए। हम जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम पढ़ा रहे थे तो ये फॉर्मूला लिखाए थे, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम यही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ए क्या है 1/5 इंटू 1 माइनस आर क्या है 1/5 के पावर कितना देंगे, जितना नंबर टर्म्स था। टर्म यहाँ कितना नंबर है देखिए, यहाँ 5 पर 1 से स्टार्ट होता है और एंड होता है n-1 तक। टर्म कितना हो गया n-1 ही रहा, n-1 अपॉन 1 माइनस 1/5 ये हो गया। ये ब्रैकेट का टर्म का सम लिख दिया, ये प्लस फिर आ जाएगा 3n माइनस 2/5 टू द पावर n होगा ना। तो ये हो गया। अब इसका आप सम ले लीजिए, सम क्या हो जाएगा, सम ले लीजिए। ये क्या, ये किसके इक्वल है 1 माइनस 1/5 दैट मीन्स 4/5 इंटू एस एन के इक्वल है। तो एस एन क्या हो जाएगा देखिए, ऐसा हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई हुआ है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये 4/5 तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 1 प्लस, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/5 इंटू ये कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 5 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 4/5 आ गया, प्लस 3n माइनस 2/5 की पावर n इंटू यहाँ भी 4/5 से होगा मल्टीप्लाई, तो ये पूरे मल्टीप्लाई हो गया 4/5, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, जो आएगा वही ये आंसर हो जाएगा। तो देखो, तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से पढ़ लिए हैं। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है और क्या उसका रिलेशन है और उसके सीरीज़ का सम कैसे निकालते हैं, ये सारे को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं समेशन ऑफ सीरीज पढ़ते हैं, क्योंकि अब इसके आगे पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस में समेशन ऑफ सीरीज़ का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं, समेशन ऑफ सीरीज़ क्या होता है वो पढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं समेशन ऑफ सीरीज़ का। समेशन सीरीज ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके हेल्प से हम जितने भी टाइप का सीरीज़ पढ़े हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बिना उसके फॉर्मूला जाने हुए। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम फर्स्ट n टर्म का सम का फॉर्मूला हम जानेंगे, अभी तक जानते रहेंगे तभी उसका क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखिए हम फॉर्मूला हम पुट करते हैं तो उसका आंसर आता है उस सीरीज़ का। उसी तरह में एजीबी पर है, एजीबी में कुछ कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब इसके हेल्प से हम किसी भी प्रोग्रेशन का अगर हमें nth टर्म, हाँ ये देखिए tn टर्म मुझे मालूम हो, उसका समेशन बिना उसके फॉर्मूला से भी हम जान सकते हैं। उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट वाली बात है, कुछ चीज़ है, कुछ फॉर्मूला वो देखते हैं हम पहले, और जो कि हम ये सारा चीज़ आपको जो अब लिखने वाले हैं वो पिछले क्लास में पढ़ा भी चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट n टर्म का नेचुरल नंबर का सम, देखिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कैसे लिखते थे 1 + 2 + 3 + 4 + n, है ना। तो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे जो इसका सम क्या होता है। तो देखिए ये तो खास करके किस पे है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसका पहला टर्म है a और इसका कॉमन डिफरेंस है 1। तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला से लिखते हैं। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको सिग्मा से सिग्मा r लिख दिए, और r वेरी कर रहा है 1 से n तक। देखिए r का वैल्यू जब 1 दे रहे हैं तो 1 आ जा रहा है, फिर सिग्मा का क्या मीनिंग होता है प्लस, जब r का वैल्यू 2 दे रहे हैं तो 2 आ जा रहा है, फिर सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है प्लस, फिर r का वैल्यू क्या 3, इस तरह बढ़ते जा रहा है। जब r का वैल्यू लास्ट में n दे रहे हैं तो n आ जा रहा है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सिर्फ n करके लिख दिए, यानी कि n वेरी कर रहा है कहाँ से 1 से लेकर के n तक। इसका क्या फॉर्मूला था n × n + 1/2, और ये कैसे आता है, तो अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है तो वहाँ से Sn का फॉर्मूला लिख करके आप ड्राइव कर सकते हैं, यही आएगा। तो अब इसके स्क्वायर का सम क्या होता है 1² + 2² + 3² + 4² + n²। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा r² रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r = 1 से n तक। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं n² 1 से n तक। इसका वैल्यू क्या होता है
एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। अब तीसरा देखिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये आपको पिछले क्लास में भी हम बता चुके थे। एन क्यू इक्वल टू, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आर क्यू, आर वेरी फ्रॉम 1 to n, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं एन क्यू, एन वेरी फ्रॉम n to 1 to n। इसका क्या फॉर्मूला था, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये था। तो ये 3 फार्मूला का हम यूज करेंगे समेशन ऑफ सीरीज में। तो कैसे यूज करेंगे समेशन ऑफ सीरीज में, समेशन ऑफ सीरीज क्या होता है उसको ये पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल से जैसे कि आप कुछ भी लीजिए, यानी कि कोई एक सीरीज लीजिए, एपी में ही कोई सीरीज लीजिए। एपी में कोई सीरीज है एस एन इक्वल टू है आपको 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये बढ़ता जाएगा अप टू n टर्म लिख दिया हम, अप टू n टर्म। अब इसका सम क्या होगा, अब देखिए इसका सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये क्या है एपी में है, गिवन सीक्वेंस में क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसका कि पहला टर्म क्या है 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है d, ये भी 2 है, और हमको निकालना है एस एन टर्म का, फर्स्ट एस एन टर्म का सम निकालना है इस सीक्वेंस का। तो क्या फॉर्मूला पर रहते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर रहते हैं। ये फॉर्मूला कितना टोटल टर्म है, अप टू n टर्म कर रहा है, तो n टर्म है तो n/2 हो जाएगा। 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है d, तो ये क्या था देखिए n/2 4 प्लस 2n माइनस 2, ये क्या आ गया n/2, और ये आ जाएगा 2n प्लस 2, ये आ जाएगा 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 एस एन इक्वल टू, देखिए n इंटू एन प्लस 1 आया। और हम इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, ये तो है हुआ क्या, जब हम फॉर्मूला जान रहे थे एस एन का, तो एस एन के फॉर्मूला पे हम पुट कर दिए, ये हुआ फर्स्ट मेथड। अब इसका सेकंड मेथड देखिए, अब क्या देख रहे हैं इसका सेकंड मेथड। इसका सेकंड मेथड देखिए, देखते हैं कैसे होता है। इसका सेकंड मेथड में सबसे पहले हम Tn निकाल लेते हैं। Tn देखिए ये फर्स्ट टर्म में T1 है, ये 2 T2 है, ये T3 है, ये n टर्म में Tn होगा। यहाँ पे Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, Tn की वैल्यू फॉर्मूला पढ़े थे AP के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, पढ़े थे ना। देखिए a की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस यहाँ ऐसे होता है a की वैल्यू 2 है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल, तो Tn की वैल्यू क्या आ गई, Tn की वैल्यू आ गया मेरा 2n है ना। तो अब Sn इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से क्या इस सीरीज को हम क्या लिखते थे, समेशन ऑफ r वेरी फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समेशन ऑफ 2n, क्योंकि Tn क्या है 2n, यहाँ भी Tr क्या हो जाएगा, कोई r प्लेस का टर्म होगा वो r होगा ना, क्योंकि फर्स्ट प्लेस के टर्म को हम T1 कहते हैं, सेकंड प्लेस को T2, थर्ड प्लेस को T3 कहें, तो r प्लेस का टर्म r हो जाएगा। और ये r का वैल्यू यहाँ पे हम r लिखे हैं, और r वेरी फ्रॉम 1 to n। उसी तरह हम मानते हैं कि ये Tn टर्म है, और Tn टर्म है तो n वेरी फ्रॉम कहाँ से 1 to n। अब देखिए जब n का वैल्यू आप यहाँ 1 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू n 2, तो ये देखिए पहला टर्म 2 है। सेकंड टर्म के लिए जब n की वैल्यू आप 2 पुट कीजिए, 2 इंटू 2 4, देखिए 4 है, फिर समेशन तो प्लस कर दिए। जब n की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6, यानी कि ये होगा। और अभी हम जस्ट पढ़े हैं ये 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं समेशन से, समेशन ये 2, ये हो जाएगा n वेरी फ्रॉम 1 to n, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब ये किसका फॉर्मूला था, ये था फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, जो क्या है फॉर्मूला में n इंटू n प्लस 1/2, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो Sn का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे n इंटू n प्लस 1। तो आप देखिए यहाँ भी Sn यही है, यहाँ भी Sn यही है, तो ये समेशन ऑफ सीरीज हम जानने से, अब बिना इसके फॉर्मूला को जाने हुए हम
एस एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका बेनिफिट हमें इसी टाइप के क्वेश्चन को बनाने में होता है। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ टी एन टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज 2n² माइनस एन देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। अब देखिए, अब ये आपको ऐसा सीरीज नहीं दिया है कि जिसको देखने से आप पता कर पाओ ये एपी में है या जीपी में है, एचपी में है, एजीपी में है, किस में है, बस हमको टीएन टर्म दे दिया। अब इसका सम पूछ रहा है, तो सम कैसे निकालेंगे? इसको भी हम समेशन ऑफ सीरीज के हेल्प से निकालेंगे, जिस तरह से अभी हम फॉर्मूला पढ़े हैं और एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे दिया आपको, टीएन का वैल्यू क्या दिया है 2n² माइनस एन, तो पूछ रहा है इसका सम पूछ रहा है फर्स्ट एन टर्म का। तो फर्स्ट एन टर्म का टर्म से यही होगा ना, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस tn, यही आपसे पूछ रहा होगा। इसे मान लेते हैं हम sn, और इसको तुम ऐसे लिख सकते हैं tn और n वेरी फ्रॉम 1 to n। देखिए ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब कह रहा फर्स्ट एन टर्म का हमको सम निकालने के लिए, फर्स्ट एन टर्म का सम तो यही होगा ना, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 कहाँ तक, अप टू tn तक। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, समेशन ऑफ tn n वेरी फ्रॉम 1 to n, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एस एन इक्वल टू क्या आ गया, समेशन ऑफ tn क्या दिया हुआ आपको, tn दिया है 2n² माइनस एन, n वेरी फ्रॉम 1 to n। तो अब इसको ब्रेक कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू n² n वेरी फ्रॉम 1 to n माइनस, बीच में माइनस होता माइनस डाल दिए, समेशन ऑफ n वेरी फ्रॉम 1 to n हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं, 2 सिग्मा ऑफ n² n वेरी फ्रॉम 1 to n माइनस n वेरी फ्रॉम 1 to n, ये n। तो अब इसका फॉर्मूला तो जस्ट पढ़े हम, 2 इंटू फॉर्मूला पढ़े हैं ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये पढ़े हैं, माइनस इसका फॉर्मूला पढ़े हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2 हो गया। देखिए ये 3 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ से देखिए तो n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ गया। देखिए क्या बच गया, ये बच गया 2n प्लस 1/3 माइनस 1/2। बस इसको सॉल्व कर देंगे, यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए किस तरह से हम लोग अब उन सारे सीक्वेंस का भी, उन सारे सीरीज का भी हम सब निकाल ले रहे हैं, जो कि न एपी में है, न जीपी में है, न एचपी में, किसी में नहीं है ना। इसका हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे कहाँ पे, अब अगले टॉपिक पे, जिसमें मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ेंगे, उसमें इसका ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और वहाँ पे समेशन ऑफ सीरीज का कॉन्सेप्ट आ रहा था, इसका आंसर हम बता दिए। तो अब एक नोट लिखिए इसमें, नोट क्या है, अब ये जितना भी क्वेश्चंस है इसके हेल्प से हम एक चीज़ सीखे हैं, जो सीखे हैं उसी को हम नोट के रूप में लिख रहे हैं। हाँ, नोट क्या है देखिए, नोट नंबर 1 लिखिए। नोट 1 ये कह रहा है इफ़, अभी से पढ़े ना, इफ़ tn इक्वल टू an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d, देन इसका एस एन क्या हो जाएगा, एस एन कि फर्स्ट एन टर्म का सम, एस एन क्या हो जाएगा, वो हम लिख सकते हैं tn n वेरी फ्रॉम 1 to n। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका समेशन ले लेंगे, तो समेशन ऑफ ये पूरा tn का an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d, और n वेरी फ्रॉम 1 to n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सबको अलग अलग कर दे रहे हैं, तो एक जो कांस्टेंट है वो बाहर कर दे रहे हैं, a इंटू समेशन ऑफ n³ n वेरी फ्रॉम 1 to n प्लस फिर b बाहर आ जाएगा, फिर समेशन ऑफ n² n वेरी फ्रॉम 1 to n, फिर प्लस c बाहर, समेशन ऑफ n और n वेरी फ्रॉम 1 to n, फिर प्लस d बाहर और समेशन ऑफ 1 n वेरी फ्रॉम 1 to n। इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, और अब हमें अगर tn की वैल्यू मालूम हो, tn की वैल्यू मालूम हो, तो हम समेशन ऑफ सीरीज से हम एस एन उसका बिल्कुल ईजी रूप में फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये नया टर्म आ गया, ये क्या है, इसको हम देखिए लिखते हैं। ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है समेशन ऑफ 1 n वेरी फ्रॉम 1 to n। इसका मीनिंग हो गया कि आप n का वैल्यू 1 रखोगे, n का वैल्यू जब 1 रखोगे तो भी मेरा 1 ही आएगा। फिर समेशन ऑफ द प्लस, जब n का वैल्यू 2 रखोगे तो भी मेरा वैल्यू 1 ही आएगा। जब n का वैल्यू 3 रखोगे तो ये मेरा 1 ही आएगा। कहाँ तक? जब n का वैल्यू n रखोगे तो ये मेरा 1 ही आएगा। तो ये क्या है? ये t1 की वैल्यू है। ये क्या है? ये t2 है। देखिए इसको हम लिख देते हैं। ये 1 क्या है? ये 1 है, t1 है। ये 1 क्या है? 2t2, ये t3 है। ये थर्ड प्लेस का टर्म है, ये n प्लस का टर्म है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 इंटू n लिख सकते हैं, क्योंकि n बार रिपीट किया है 1, तो 1 इंटू n इक्वल टू n। यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ गई, समेशन ऑफ 1 n वेरी फ्रॉम 1 to n। इसका वैल्यू क्या होगा? n होगा। हाँ, तो इस तरह से हम समेशन ऑफ सीरीज पर है। अब समेशन ऑफ सीरीज के हेल्प से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए एग्जांपल में दे दे, क्या ये 4 के पावर k प्लस k इंटू 3, अगर ये दे, अब ये दे बोले क्या कि एस के निकालने के लिए, एस के या एस एन निकालने के लिए बोल दे, तो कैसे निकालिएगा आप? एस एन कैसे निकालिएगा? वही करेंगे हम, इसको मान लेंगे हम टी के, और हम लिख देंगे समेशन ऑफ टी के वेरी फ्रॉम 1 to n। देखिए टी के क्या हो जाएगा? 4 to the पावर के वेरी फ्रॉम 1 to n प्लस 3 बाहर आ जाएगा, और समेशन ऑफ के वेरी फ्रॉम 1 to n। ये तो जीपी आ गया, ये जीपी आ गया। देखिए जब k इक्वल टू 1 रखिएगा तो 4 आ जाएगा, जब k इक्वल टू 2 रखिएगा तो 4 स्क्वायर, फिर 4 क्यूब, कहाँ तक जाएगा? 4 to the पावर n तक, ये आ गया। ये क्या हो गया? 3 इंटू, इसका हम जानते हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है, n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा ये, है ना। और ये जीपी में, तो जीपी का पहला टर्म क्या है? 4 है, 1 माइनस r क्या है? 4 है, अपॉन सॉरी उसमें पावर कितना आ जाएगा? n आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस 4 प्लस 3 इंटू n प्लस 1/2, तो एस एन का वैल्यू ये आ जाएगा। क्योंकि ईजी रूप से हम अब इस फॉर्मूला के हेल्प से हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये थी समेशन ऑफ सीरीज की बात। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसे हम अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस हम क्या देखेंगे? अगर कोई मेरा सीरीज अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं हो, फिर भी उसका हम सम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उससे बहुत सारा क्वेश्चंस हर एक साल आईआईटी एडवांस में आता है। तो उस लेक्चर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक आप इस सबको रिवाइज कीजिए अच्छे से, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ हम उस क्लास में करने वाले हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आपको ये याद होने चाहिए। और कैसे हम ड्राइव किए हैं, कौन से फार्मूला कैसे आया है, वो भी आप देखिए और अच्छे से समझ के याद कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।